दोस्तों आपको यहाँ पर छोटे छोटे मेहराब नज़र आ रहे होंगे। इसके बारे में मैंने यहाँ से मालूम किया। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे मेहराब हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ नज़र आ रहे होंगे। इनसे मैंने पूछा ये है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऊँटों के ऊपर देखिए ये छोटे, तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खीमा लगा हुआ था, यानी आपका कैंप लगा हुआ था। इसके पीछे एक और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त बीमार थे और यहीं पर आप आराम फरमा रहे थे। आप तो हज़रत इमाम अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 6 महीने के बच्चे थे और बच्चों को जो झोली में डाल करके सुलाया जाता है, उसी अभी मैं उस मुकाम में दाखिल हो रहा हूँ। ये जो सुरंग आपको नज़र आ रही है ये जाफ़र जिनकी है, जो कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास आया था और जगह पर हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े से गिर गए थे और ज़मीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही मुक़द्दस ज़ियारत के साथ। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ मुक़द्दस शहर करबला शरीफ में और पीछे ये नूरानी गुंबद हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप देख ही रहे होंगे। नाज़रीन इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था हज़रत अब्बास अलमबरदार और मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत मैंने आपसे करवाई थी। और भी काफ़ी सारी ज़ियारतें करबला शरीफ में मौजूद हैं, जैसे नहर फ़ुरात और हज़रत ज़ैनब का मकाम और हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाज़ो मुबारक के मकाम। इंशाअल्लाह उसकी हम ज़ियारत करेंगे। नाज़रीन ये मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है, आपका रोज़ा मुबारक है। और ये जो है गाजी अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक है। यहाँ से हमें आगे जाना है और इन ज़ियारतों के साथ ही साथ मैं आपको करबला शरीफ की गलियां भी दिखाऊंगा और यहाँ के दुकान वगैरह कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं अभी तक वो ज़ियारत कर लें कि यहाँ की गलियां कैसी हैं, करबला शरीफ की यहाँ के रास्ते कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा होता है। तमाम ज़ियारतें आप इंशाअल्लाह इस वीडियो में करेंगे। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक का मेन एंट्रेंस है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ऊपर पीछे जो है 2 आपके मीनार नज़र आ रहे होंगे। इसी रास्ते से हमें इस तरफ जाना है। तो यहाँ के आप दुकान वगैरह देख सकते हैं, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर तबर्रुक अगर आप लेना चाहें तो ये ख़रीद करके ले जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और ये दुकानें बिल्कुल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक के आगे ही मौजूद हैं। अब जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे तो ये एक मुकाम आपको नज़र आएगा। नाज़रीन ये मुकाम क्या है? ये वो मुकाम है जबकि हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सकीना के लिए जब पानी ला रहे थे तो यजीदियों ने आप पर हमला कर दिया और आपका एक बाजू मुबारक यानी आपका एक हाथ शरीफ शहीद कर दिया। तो आपका बायां हाथ शरीफ यानी लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पर शहीद हुआ था और उसकी मज़ार, उस हाथ की मज़ार इसी जगह पर बनाई गई है। आप ये मकाम भी देख सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि आपका हाथ मुबारक की जो मज़ार है यही है या फिर आपके जिस्म मुबारक ही के साथ उसको जो है दफन किया गया है, लेकिन ये वही मकाम है जहाँ पर यह वाक़या अमल में आया था। अभी इस ज़ियारत के बाद हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं आपके दूसरा बाजू जहाँ पर शहीद हुआ था उस मुकाम पर हम जा रहे हैं। तो बाबुल अलक़मी के आगे हम जा रहे हैं। यहाँ पर आपका दूसरा बाज़ो मुबारक है। तो बिल्कुल इस छोटी सी गली में हमें दाखिल होना है। तो ये देखिए यहाँ पर दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर एंटीक पीसें ज़्यादा मिलती हैं।
तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो नाज़रीन, यही वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीधा बाजू यानी आपका राइट हैंड को शहीद किया गया था। अंदर की ज़ियारत करें। यहाँ पर देखिए कासे के शेप का एक चीज़ भी यहाँ पर जो है मेटल से बनाई हुई है, और यहाँ पर जो है कासे बिकते भी हैं। मशकीज़ा जो है ना, तो जैसे मशकीज़े में हज़रत अब्बास अलमबरदार उस पानी को ला रहे थे। मशकीज़ा किसे कहते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े मशकीज़ों के साथ जो यूज़फुल होते हैं उसके साथ ही साथ ये छोटे भी जो है मिलते हैं यहाँ पर। तो आपने इस मुकाम की ज़ियारत कर ली, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब आप इराक़ आते हैं, बगदाद शरीफ चले जाइए, करबला आइए या नजफ़ आइए, तो आपको यहाँ पर कई सारी नगीनों की अंगूठियाँ आपको मिल जाएंगी, और आपको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी ख़रीदें। तो इस गली से हम बाहर आए हैं। तो नाज़रीन, और भी काफ़ी ज़ियारतें हैं, आप वीडियो में बने रहिए। अभी हम हज़रत अब्बास के रोज़े के दूसरी जानिब आ गए हैं, क्योंकि वो तो ज़ियारतें उस जानिब थी। तो देखिए शाम में यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का नज़र आता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स और ड्राई मिठाइयाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि आपको इंडिया और अपने वतन ले जाने में आसानी होती है। और ये मिठाइयाँ वगैरह आप जो है मज़ार शरीफ के पास ले जा करके फातिहा कर सकते हैं, और ये तबर्रुक जो है अपनों में तकसीम कर सकते हैं। ये वही रास्ता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुस्तकीम रास्ता है, जो कि हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े से सीधा हज़रत इमाम हुसैन की तरफ जाता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देखें, उसकी ज़ियारत करें आप इंशाअल्लाह। तो मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक के पास आ गया हूँ। हमें यहाँ से और आगे बढ़ना पड़ेगा और ज़ियारतों के लिए। तो फाइनली उस गेट पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें आना था। ये गेट है सिदरतुल मुंतहा, इस गेट का नाम रखा गया है। इस सिदरतुल मुंतहा गेट के बिल्कुल आगे में जो गली है, यहाँ पर 3 से 4 ज़ियारतें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये गली के बीचों बीच ऐसा बनाया गया है यहाँ पर। तो बिल्कुल थोड़ा सा अंदर आने के बाद लेफ्ट में एक छोटी सी गली हमें मिलती है। यहाँ पर ज़फ़र जिन नामी एक मुकाम है, वहाँ पे चलते हैं। हबीबी जाफ़र जिन मुकाम, जज़ाकल्लाह। तो बिल्कुल बगल ही में था। तो ये है नाज़रीन, अभी मैं उस मुकाम में दाखिल हो रहा हूँ। ये जो सुरंग आपको नज़र आ रही है, ये जाफ़र जिन की है, जो कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास आया था, और उसने अर्ज़ की थी कि हुज़ूर मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी कौम लेकर के यहाँ पर आऊँगा और इन यज़ीदियों को तबाह व बर्बाद कर दूँगा। मगर इमाम हुसैन ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसके बाद कहा जाता है कि वो जाफ़र जिन इसी मुकाम पर, जो कि एक पुरानी सी गुफा की तरह है, और ये रास्ता है उधर से इधर आने का और जाने का, तो यहाँ पर वो बैठ कर के कई सालों तक रोया था, और उसने गम किया था कि इमाम हुसैन की मैं मदद नहीं कर पाया। अब इस वाक़ये के पीछे कितनी सच्चाई है वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बातें जो है इसी तरीके से मशहूर हैं। और काफ़ी सारे हमारे सुन्नी दोस्तों से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये वही मुकाम है। जाफ़र जिन के मुकाम को हमने देख लिया। अभी चलिए और ज़ियारतें आगे हम करते हैं। ये जो रास्ता है सीधा नहर फ़िरात की तरफ जाता है, जो कि जिसकी ज़ियारतें मैं आपको आगे करवाऊँगा इंशाअल्लाह। इसी रास्ते में चलते चलते आपको जो है यहाँ पर रास्तों में बोर्ड नज़र आएंगे, मकाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो
तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये गली कुछ इस तरीके की नज़र आती है और फिर यहाँ पर क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मुकाम हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो देखिए यही है। चलिए अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैं अंदर आ गया हूँ और ये ज़ियारत करिए अंदर का मुकाम। अभी यहाँ पर हुआ क्या था? ये हुआ था कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम अली अकबर पर बर्छियों से जो है जालिमों ने हमला कर दिया था। जब यजीदियों ने हमला कर दिया तो इसी जगह पर हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से गिर गए थे और ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे और फिर यहीं पर आपको शहीद कर दिया गया था। तो उसी की याद में यहाँ पर एक मुकाम बनाया गया है। इस गली में मुकाम हज़रत अली अकबर था और इस गली में है मुकाम हज़रत अली असग़र। तो यही वो जगह है जहाँ पर ज़ालिमों ने सिर्फ 6 महीने के शहज़ादा इमाम हुसैन हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था। जब हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यास की वजह से रोने लगे तो मौला हुसैन अपने हाथों में इमाम अली असग़र को लाते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने की थी। फिर यजीदियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ए यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं है, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन यजीदियों की तरफ से जवाब में तीर आता है और इमाम अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले को चीरता हुआ चला जाता है और इमाम हुसैन वापस अपने ख़ीमे में हज़रत इमाम अली असग़र के जिस्म मुबारक को जो खून से लिपटा हुआ था लेकर के वापस आते हैं। यही सब अहले बैत की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम मुसलमान नज़र आ रहे हैं दुनिया भर में। अगर ये कुर्बानियाँ नहीं होती तो पता नहीं आज दीन किस हालात में होता। हो सकता था कि शराब भी पीना दीन में जायज़ होता और बदकारी करना भी दीन में जायज़ होता, मगर हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सर तो कटा दिया, अपने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान तक कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना दस्ते मुबारक नहीं दिया और दीन नबी को बचा लिया। तो हज़रत इमाम अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 6 महीने के बच्चे थे और बच्चों को जो झोली में डाल करके सुलाया जाता है, उसी निस्बत से यहाँ पर इन लोगों ने जो है 2 झूले रख दिए हैं। आप देख सकते हैं एक झूला यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर जो है हज़रत इमाम अली असग़र और हज़रत इमाम अली अकबर के मकाम की हमने ज़ियारत की। अभी हम लोग जा रहे हैं नहर फ़ुरात की तरफ। यहाँ पर इन्होंने एक मकाम बनाया हुआ है साहिब ज़मा के नाम से। तो अहले तशय्युअ का यह अक़ीदा है, यानी शिया जो लोग हैं उनका अक़ीदा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे उनका ज़ुहूर यहीं पर होगा। तो उसी की निस्बत से इन लोगों ने यहाँ पर ये एक मकाम बनाया हुआ है। लेकिन अहले सुन्नत में ऐसे कोई मैंने रिवायत तो नहीं पढ़ी है, बाकी अल्लाह उसके रसूल जानते हैं। मेरे नज़र से कोई ऐसी रिवायत नहीं गुजरी कि इस जगह पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। फिर इस मुकाम से एक पुल बनाया गया है यहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर एक मार्केट है, तो इस मार्केट से होते हुए हम जाते हैं। इसी मार्केट में हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो इधर पर एक मकाम बना हुआ है। ये मकाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सलाम अहले बैत पर। तो इनका ये मकाम है। यहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ वाक़या करबला के बाद जब आपका ज़माना आया तो मदीना शरीफ से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। अभी इस मकाम में मैं दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ पर नमाज पढ़ने की एक जगह है। तो नाज़रीन, ये जो मकाम आप देख रहे हैं यहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ वही हैं जिनकी निस्बत से, जिनके नाम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुंडों की नियाज़ करते हैं, पूर की फातिहा करते हैं।
तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त आपने यहीं पर क़ियाम फरमाया था। यहाँ पर रह कर के आप दर्स व तदरीस भी करते थे, यानी आप लोगों को तालीम भी देते थे। फिर यहाँ से जब आप इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जाते तो आपके बारे में ये मशहूर है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अपने घुटनों के बल, अल्लाह अकबर, अपने घुटनों के बल यहाँ से लेकर के इमाम आली मकाम की बारगाह में जाते और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इमाम आली मकाम का जो है दरगाह शरीफ मौजूद है। और नहर फ़ुरात में जाने से पहले आप गुस्ल करते और फिर वहाँ पर आप हाज़री देते। देखिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के मकाम के अंदर का हिस्सा एक खाली जगह है, बस एक कमरे की तरह बना करके इस पर जालियाँ जो है बाहर से बना दी गई हैं। और यहाँ पीछे जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के मकाम के आजू बाजू में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का बाग भी है, जहाँ पर आप आराम किया करते थे। वहाँ पे देखिए बाग का जो है खजूर का दरख्त भी नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, नहर फ़ुरात के पास हम लोग आ गए। ये देख सकते हैं नहर फ़ुरात यही है, बिल्कुल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो इन लोगों ने मकाम बनाया हुआ है उसके नीचे से होता हुआ ये जो है नहर फ़ुरात गुज़रती है। अभी इसको एक हाउस की तरह बनाया है और ये नहर लंबी जाती है और नहर में ये लोग ला कर के बत्तखें भी छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बत्तखें भी हैं और वहाँ पर भी बैठी हुई हैं। लोग खुद अपनी तरफ से चंद ख़रीद करके, कोई 2 कोई 3 ला कर ख़रीद करके यहाँ पर ये लोग छोड़ते हैं। आपने पिछली वीडियो में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार शरीफ की ज़ियारत की, तो जब हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सकीना के लिए पानी लेने के लिए आए थे, तो ये वही मकाम है, बीच में जो आप देख रहे हैं ये वही मकाम है जहाँ से हज़रत अब्बास अलमबरदार ने उस मशकीज़े में पानी भरा था। तो यहाँ पर इस जगह को मकाम अलक़मा कहते हैं यहाँ के लोग। और इस जगह पर जो है एक पोल बनाया गया है ताकि उस याद को ताज़ा रखी जाए। ये बोले अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाता हूँ खूब पीना। ये बोले अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाता हूँ खूब पीना। कटा है बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। जब करबला की जंग हो रही थी और अहले बैत प्यास की वजह से परेशान थे, तो उस वक्त नहर फ़ुरात भी कह रही होगी कि काश मुझे आप हुक्म दें, मैं खुद आपके कदमों में चली आऊँगी। लेकिन उन जालिम यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन और आपके ख़ानदान वालों को, अहले बैत को नहर फ़ुरात का पानी तक पीने नहीं दिया था। अभी नहर फ़ुरात की ज़ियारत के बाद हम एक और मकाम पर जा रहे हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। तो नाज़रीन, करबला की गलियों से मैं गुज़र रहा था तो हमारा एक यूके के रहने वाले सब्सक्राइबर मिले, मोहम्मद हमीद साहब। माशाल्लाह, आप वीडियोस देखते हैं हमारे? माशाल्लाह बहुत गज़ब की वीडियो होते हैं, बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं, इतने आराम से बनाते हैं, इतने खुश होते हैं, सब डिटेल हिस्ट्री मिलती है, तो बहुत आराम से हम सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, आमीन आमीन। दीजिए। अब इन ज़ियारतों के बाद एक और 2 ज़ियारतें हैं, वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के इस गेट पर, जिसका नाम फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, इस गेट के बाजू ही में एक और मकाम है जिसे टीला ज़ैनब कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बिल्कुल पीछे ही टीला ज़ैनब को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। यहाँ पर इसकी तामीर चल रही है। यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये मकाम है, तो इस जगह पर ये वाक़या हुआ था। इसके बिल्कुल पीछे ही हज़रत इमाम हुसैन के खीमे लगे हुए थे, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब करबला के मैदान में खीमों से निकल कर के गाजी जंग लड़ने के लिए जाते थे, जैसे हज़रत इमाम अली अकबर गए, हज़रत हुर गए, उस वक्त हज़रत ज़ैनब इस जगह पर आकर के, यहाँ पर एक टीला बना हुआ था पहले पुराने ज़माने में, इस जगह पर आकर के देखा करती थी कि करबला के मैदान में हो क्या रहा है, और यहाँ पर आकर के आप सदाएं देती, फिर वापस खीमे में लौट करके बताती कि करबला के मैदान के हालात क्या हैं।
तो हज़रत ज़ैनब जहाँ पर तशरीफ़ लाया करती थी उसको टीला ज़ैनब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब टीला कोई मौजूद नहीं है, उसको हटा करके यहाँ पर पीछे एक बड़ी इमारत बनाई जा रही है। उस जगह पर टीला ज़ैनब था और यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ की तमाम ज़ियारतें आपको करवाई थी। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पर, जहाँ पर क्लॉक टावर लगा हुआ है। बिल्कुल इसके सीधा रास्ता हमें जाना है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन के खीमे लगे हुए थे। तो फिर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मेन एंट्रेंस से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं लेफ़्ट साइड में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं तामीरी काम चल रहा है और भी इस हरम को काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है और भी काफ़ी बड़ा इंशाल्लाह इसको करेंगे। काम चल ही रहा है लगातार। तो पहुँच गए हैं हम उस मुकाम पर जहाँ पर करबला में हज़रत इमाम हुसैन और आपके आल के खीमे लगे हुए थे। खीमे कहते हैं कैंप्स को। तो देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बना दी गई है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। अंदर जाते वक्त यहाँ पर भी चेकिंग होती है। मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर भी जूते चप्पल के लिए स्टैंड यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो इसको भी काफ़ी खूबसूरती के साथ तामीर किया गया है। तो ये चलिए अंदर चलते हैं। माशाअल्लाह दोस्तों आपको यहाँ पर छोटे छोटे मेहराब नज़र आ रहे होंगे। इसके बारे में मैंने यहाँ से मालूम किया। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे मेहराब हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ नज़र आ रहे होंगे। इनसे मैंने पूछा ये है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऊँटों के ऊपर देखिए ये छोटे छोटे जो है पालकी जैसे बनाया करते थे। यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो पर्दे के साथ रहा करती थी। ये ओल्ड पेंटिंग है लेकिन ये ओरिजिनल है। देखिए इसमें आज भी जो है ऐसा मामला होता है। कहीं कहीं पर ऊँट के ऊपर ऐसा बनाया जाता है जिसमें हज़रत बीबी ज़ैनब, हज़रत बीबी रुक़ैया और हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तमाम लोग जो है इन्हीं पालकियों में आए थे। और ये जो पालकी है ऊँट से निकाल करके इन जगहों पर रखी हुई थी। यहाँ पर जो है 5 हैं और यहाँ पर 5 हैं। इसको भी काफ़ी खूबसूरती के साथ अंदर सजाया गया है माशाअल्लाह। तो अभी यहाँ पर मैं खीमेगाह की तरफ अंदर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सेक्शन लेडीज़ का है और ये जेंट्स का है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये अंदर की आप ज़ियारत करें। अंदर एक मेहराब बनाया गया है पत्थर से। यहाँ पर नमाजें भी होती हैं। और ये खीमा है मेहराब खीमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खीमा लगा हुआ था, यानी आपका कैंप लगा हुआ था। इसके पीछे एक और खीमा है, ये आप देख सकते हैं। यह है खीमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन ये वही जगह है जहाँ पर करबला के मैदान में, जहाँ पर अहले बैत का हर फर्द जो है मैदान करबला में जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। तो उस वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त बीमार थे और यहीं पर आप आराम फरमा रहे थे। आप इतने बीमार थे कि आपके जिस्म की गर्माहट थोड़ी दूर तक भी महसूस हो रही थी। और जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस कदर बीमार थे, उस हालत में भी जब तमाम शहीदान करबला, जब तमाम अहले बैत शहीद होते गए, जब तमाम अहले बैत एक के बाद एक शहीद होते गए और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब तैयार हो रहे थे जंग को जाने के लिए, उस वक्त आपके बेटे, आपके फ़र्जंद, आपके जानशीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की थी कि अब्बा जान मुझे जाने दीजिए जंग के लिए, मैं जा कर के लड़ूंगा। ये कैसा हो सकता है कि बेटा अभी भी ज़िंदा हो और बाप जंग के लिए जा रहा हो, ये मुझे गवारा नहीं है। अब्बा हुज़ूर मुझे जाने की इजाज़त दे दें। तो उस वक्त मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ मेरे बेटे,
तुम्हें नहीं जाना है जंग के लिए, तुम्हें यहीं रहना होगा और तुमसे ही मेरी नस्ल जो है आगे बढ़ने वाली है। ये इमाम ने फरमा दिया था। और इस कदर वहाँ पे माहौल था कि ये हर कोई सोच रहा था कि अभी ख़ानदान अहले बैत का हर फर्द शहीद हो जाएगा, लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया था कि ए बेटे, तुम्हें ही मेरी नस्ल को आगे बढ़ानी है, तुमसे मेरा ख़ानदान आगे बढ़ेगा, अल्लाह ताला इसको बढ़ाएगा। तो मेरे इमाम ने ये फरमाया था। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सही सलामत उस ख़तरनाक माहौल में भी करबला के मैदान से वापस लौटे थे। तो ये वही ख़ीमा है। और एक और ख़ीमा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये ख़ीमा है ज़ैनबुल कुबरा। ये हज़रत ज़ैनब जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, ये वो ख़ीमा है जहाँ पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहा करती थी। आप इसकी भी ज़ियारत कर लें अंदर से। अंदर कुछ मज़ार तो नहीं है, बस इस जगह को जो है जालियों से घेर दिया गया है। यहाँ पर भी मैं आपको अंदर की ज़ियारत करवा देता हूँ ताकि आपके दिल में कोई ये बात ना रह जाए कि अंदर हम नहीं देख पाए। तो ये देखिए, बस एक जगह है जिसकी घेराबंदी कर दी गई है इन जालियों से, ताकि पता चल सके कि अहले बैत के ख़ीमे यहाँ लगे थे। इस इमारत में कई सारे ख़ीमे मौजूद हैं। देखें, यहाँ पर एक ख़ीमा है हज़रत क़ासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साहिबजादे थे हज़रत क़ासिम, ये उनकी ख़ीमेगाह है। वो यहाँ पर आराम किया करते थे। और यहाँ से हम जाएंगे तो वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का ख़ीमा था। वहाँ पर एक ख़ीमा मौजूद है। तो ये जो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ीमा था, जो उसके एंट्रेंस ही में हमें मिल जाता है। वहाँ पर एक ख़ीमा है, उसके बारे में लिखा है ख़ीमा है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो औरतों के लिए है, ये जो है मर्द हजरात के लिए है। तो नाज़रीन, आप गौर कर सकते हैं कि चारों तरफ जो है जानिसार मौजूद थे और बीच में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रखा गया था ताकि उनकी अच्छे तरीक़े से हिफाजत की जाए। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि आप तमाम आशिक़ान अहले बैत को अल्लाह ताला इन तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत नसीब करें। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप सभी अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आएँ और ज़ियारत करें अपनी आँखों से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत किराम के सदक़ा व तुफ़ैल से हम सभी की नेक और जायज़ मुरादें पूरी करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी इन मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हाफिज़ आमिर क़ादरी के नाम से मेरा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर लें। तब तक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।